आदर्श कॉलोनी में दबंगों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, घर में रखी नकदी और ज्वेलरी लेकर हुए फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन क्षेत्र आदर्श कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पीड़ित परिवार के घर में घुसकर कुछ दबंग लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। दरअसल पीड़ित परिवार का आरोप है कि बीते कुछ समय पूर्व उनके बेटे का पड़ोस की रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते हमारा बेटा और पड़ोस की रहने वाली युवती अपनी मर्जी से घर से फरार हो गए थे, जिसकी सूचना लड़की के परिवार वालों ने पुलिस को दी थी। जिसके बाद पुलिस ने युवती के परिजनों की शिकायत पर हमारे बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। कार्रवाई के कुछ दिन बाद युवती के परिजनों ने मिलकर लड़के के परिवार वालों के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर उसके घर में रखा सारा सामान तोड़फोड़ कर घर में रखा कैश और ज्वेलरी लेकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके घर में की गई तोड़फोड़ का करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं हमारे घर में हमारी लड़की की शादी के लिए रखी ज्वेलरी भी दबंग लोग लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने दबंग लोगों के खिलाफ एक शिकायत पत्र एसएसपी के नाम सौंपा है, जिसमें उसने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने पत्रकारों को बताया। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। टीवी पे भी आएगा ना, मुझे मोदी के घर की भी बनवा देंगे, गुल्लक तक फोड़ के लेके गए। बताती है, बोलती है यहाँ मेरी चीज अलमारी के लॉकर तो ऐसे तोड़ेंगे। किसने तोड़फोड़ की? क्या हुआ? क्या देखा तुमने? उन्होंने पार्टी लटने ये दान दहेज सब कुछ लूट के ले गए। कौन लोग थे, जानते हो? उनके भाई बनते और वो थे बहनों के लड़के थे। अच्छा, पड़ोसी हैं? पड़ोसी भी है। पड़ोसी नहीं, रिश्तेदारी। दिन में हो तो रात में? जल्दी बोलना। रात में हुआ था। क्या क्या सामान लूट करके लेकर गए? दान दहेज थे और जो मेरे नंद ने चलाई थी वो भी लूट के ले गए। चैन थी, अंगूठी थी, बुंदे थे और कपड़ा लगता था। शादी के लिए। मेरी शादी थी। कितने टाइम में होनी शादी? 11 महीने की 28 तारीख को शादी होनी थी। सब ले गए। मारपीटाई भी हुई है किसी के साथ? मारपीटाई तो वो करते कल हम लोग भाग गए थे, इसलिए नहीं गए। उन्होंने गाली गलौज भी दिया। सामान आपका तोड़ा? हाँ। सामान में क्या क्या तोड़ा? फ्रिज है और मशीन है और टीवी है, अलमारी सब तोड़ के ले गए। हाँ, और गुल्लक बुल्लक सब तोड़ के ले गए। पुष्पा देवी। क्षेत्र कौन सा है आपका? आदर्श कॉलोनी, खाना कौन सा? सिविल लाइन। क्या हुआ? किसने क्या? सर मेरा लड़का और इनके सामने वो पाटिल उर्फ उसकी वो पाटिल उर्फ संदीप की लड़की दोनों घर से चले गए थे 10 तारीख को।
10 तारीख के बाद जाने के बाद फिर हम लोग मतलब इधर उधर रहते रहे इनके डर के मारे कि मारेंगे तोड़ेंगे। इन्होंने 11 तारीख से शाम 7 बजे से इन्होंने हमारे घर को तोड़ना फोड़ना इस तरीके से कर दिया कि हम लोग डर के मारे पूरा परिवार अपने घर से चले गए इनको देखते हुए। कहीं तो ये चक्कू तमंचे सरिये पिस्टन ले लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इनका सामान तोड़ेंगे और इनको भी जान से मारेंगे। हमें बिल्कुल घर पे रुकने ही नहीं दे रहेंगे। ये वजह क्या है, ऐसी क्या वजह रही? तो वजह की ये रही कि हमारी लड़की घर से चली गई तुम्हारे लड़के के साथ, जबकि हमने तो अपने लड़के को थाने में दे दिया, वो जेल में आएगा। जब लड़की तुम्हारी थी? लड़की उनकी थी, लड़का मेरा था। हाँ, तो बस यही बात है कि ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का लड़की लेके भगा के लेके गया है और जबकि बच्चों ने शादी भी कर ली है ऋषिकेश में जाके। लड़की की उम्र तो पूरी दिखाई है, लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि नाबालिग है नाबालिग है। लड़के की उम्र 21 साल है। सर मेरा लड़का पढ़ने वाला है, इंटर कॉलेज में पढ़ता है। वो लड़की इनकी माँ के घर ही है, अपनी माँ के घर। लड़का मेरा जेल में है। जेल में? जी। तो उन्होंने आके तोड़फोड़ करी है जेल में जाने के बाद? नहीं, जेल के जाने के बाद हमें धमकी देते हैं, कभी हमें मारते हैं, कभी हम पे ईंट उठा लेते हैं, कभी हमारे घर को रास्ता हमारा घेरते हैं। ऐसे कह रहे कि तुम्हें कॉलोनी में रहने ही नहीं देंगे, हम यहाँ पर बसने ही नहीं देंगे। तोड़ फोड़ में कम से कम लगभग 15-16 जने रहेंगे। अपने मतलब साले वाले के बच्चे भी हैं, उसके साड़ू के भी बच्चे, जीजा के भी बच्चे हैंगे, बहनें हैंगी, बहुएं हैंगी, काफ़ी लोग हैंगे उसमें। कितना नुकसान हुआ है सबका? हमारा तो आप खुद ही देख लो, 15-20 लाख रुपए से क्या नुकसान कम हुआ है। 4-4 तोले के मंगलसूत्र लेके गए, चैन बुंदे, और आप लोग देख लो सब चीज़ ही डबल हैगी हमारे घर में। लूट करिए, 6 सिलेंडर ले गए मेरे तांबे के कलसे हुए। मेरी बच्ची का, मेरी भी लड़की एक जवान हैगी, उसका दहेज रखा हुआ था, इस लड़की का दहेज रखा हुआ था, इसकी तैयारी चल रही थी पूरा। शादी की 11वें महीने में 28 तारीख को इसकी शादी हैगी। और हम मेरे अब पुष्पा देवी के तो मेरे जो हैंगे, मेरे तो 35,000 रुपये, 2 जोड़ी मंगलसूत्र, 2 जोड़ी बुंदे, 3 अंगूठी, 2 पायजेबे थी। जो हाँ, ये लेके ही गए। जब इन्होंने तोड़ा है तो ये लेके गएंगे सर। और इन और जो लूट हुई है दिन में हुई है रात में हुई है लूट, ये 11 तारीख में जी। पुलिस कंप्लेंट की? हम लोग सब डर के मारे भाग गएंगे, हम लोग सब डर के मारे चले गए। इस तरीके से हम पड़ोस में देख रहे, हम पे चक्कू तमंचे ले लेके हावी हो रहे, और ये सब कह रहे कि जी। अब कुछ शिकायत दी आपने? अब मैंने वहाँ पर एसपी सिटी को उनको शिकायत दी है। क्या चाहती हो? इंसाफ चाहती हूँ मैं, और क्या चाहती हूँगी। मेरी फ्रिज, टीवी, LCD, सोफे, अलमारियाँ 2, बहू का सारा सामान लूट के ले गए। अभी शादी करी थी 2 साल पहले। AC भी तोड़ा है, गाड़ी तोड़ी है, एवेरेंजर तोड़ी है, और मेरे देवर का तोड़ा है, नंद का सामान तोड़ा, उसके 2 AC, 2 LCD, उनका भी बहुत नुकसान के। बस हाँ, बस यही खुंदस, और कोई खुंदस नहीं।